क्या कर्ण एक नायक था? कर्ण नायक कैसे हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि कर्ण एक नायक था और कुछ लोग इससे विपरीत मानते हैं। दोस्तों, आइए हम पता करते हैं। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन एक गौरवशाली नायक है और कई लोगों का ईर्ष्या का कारण बनता था। वास्तव में आदर्श रूप से कर्ण को पसंद करने वालों को दुर्योधन से नफरत करनी चाहिए, जिसने उसे बर्बाद कर दिया और उसे भी पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन वो अर्जुन से नफरत करते हैं क्योंकि कर्ण ने अर्जुन के साथ होड़ करने के लिए अपना पूरा जीवन बिताया। यदि आप महाभारत पढ़ते हैं तो वेद व्यास का पहला श्लोक दुर्योधन को विषैला वृक्ष और दुर्योधन को धर्म वृक्ष कहने से शुरू होता है। उन्होंने आगे धृतराष्ट्र को जड़ों के रूप में, कर्ण को तना के रूप में, शकुनी को शाखाओं के रूप में और दुशासन को विषैला पेड़ की टहनियों के रूप में उल्लेख किया है। तो यह स्पष्ट है कि कर्ण एक खलनायक था। बीतते समय के साथ महाभारत के संस्करण बदलते चले गए। कर्ण को अच्छा बताते चले गए, दुर्योधन को कम बुराई के रूप में दिखाया जाने लगा और कर्ण को पसंद करने वाले बढ़ रहे हैं और पांडव जो कि नायक हैं उनके प्रशंसक कम हो रहे हैं। हम सभी को पता है कि कर्ण ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। पांडवों ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। कर्ण जैसा व्यक्ति कभी हीरो नहीं हो सकता है। उनके द्वारा किए गए अपराध निम्नलिखित हैं। अर्जुन एक बड़े उद्देश्य के लिए सीख रहा था, जबकि कर्ण अर्जुन के साथ मुकाबला करना सीख रहा था और जीवन भर खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। वह दुर्योधन और शकुनी के साथ लाक्षागृह में पांडवों और कुंती की हत्या की साजिश में शामिल था। वस्त्रहरण में कर्ण की प्रमुख भूमिका थी। उसने द्रौपदी के चरित्र को शर्मिंदा किया, वस्त्रहरण के लिए उकसाया, उसे वेश्या कहा और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया था। इस दौरान वह दुष्ट हंस रहा था। उसने 7 अन्य लोगों के साथ मिलकर अभिमन्यु को मार डाला। वह मूल रूप से दुर्योधन के हर अपराध में शामिल था। अंत में जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पता था कि क्या गलत था और क्या सही, लेकिन उन्होंने फिर भी इस पर काम नहीं किया। उसने अपना कवच कुंडल इंद्रदेव को दे दिया, लेकिन वह बदले में अर्जुन को मारने के लिए ही एक हथियार लेते हैं। उसने और दुर्योधन में केवल इतना ही अंतर था कि दुर्योधन जन्मजात अपराधी था और कर्ण एक कट्टर अपराधी था। अंत में कोई सहानुभूति नहीं, कोई जीवन संघर्ष उसके अपराधों को सही नहीं ठहरा सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हम दर्शक के रूप में तर्क से अधिक भावनाओं को पसंद करते हैं, इसीलिए कर्ण अब साफ हो चुका है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल कौशिक मित्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।